तो बंधुओं, मैं संजय और हमारे देश में भारत पाकिस्तान गाय गोबर और शिक्षा या एजुकेशन की बात करने पर देशद्रोही भी कहा जाता है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एंटी एंटी, वो है ना। तो एक गाना है, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम दूजा लखन, राम लखन। तो देखिए ये क्यों है, गाय गोबर, राम ज्यादा मंदिर जाता है। अब ये देखा जाए तो साला राम ज्यादा कौन, जाटव गुर्जर तेली कुर्मी लोधा नाई मेहतर और साले भंगी जैसे लोग। तो उनका दिमाग सुअर का हो जाता है, सुअर गधा बैल। और जब दिमाग सुअर का हो जाता है तो फिर वो पृथ्वी को सर पे उठाता है। अब कैसे? मंदिर जाता है, माथा टेकता है, और जब मंदिर के बाहर आता है तो जय श्री राम के नारे नारे लगाता है, जय श्री राम। तो वो फिर शेरसिंह राणा के जैसे पहलवान बन जाता है। अब 10,000 लोग आए या 10 लोग आए, काट के फेंक देगा। धर्म की जय का जयकारा लगाता है, जय श्री राम। इससे पहले वो साधारण आदमी था, भीख मांगता था कि साला कोई नौकरी दे दे, कोई खाना दे दे, यानी मजदूर कैटेगरी का। लेकिन जैसे ही मंदिर जाता है तो वो शेरसिंह राणा बन जाता है। इससे पहले एकदम नॉर्मल शेरसिंह राणा बोले तो वही जिसने फूलन देवी की हत्या की थी। तो पैसों के लिए, लालच में काहे के लिए गया मंदिर? पैसों के लिए। और फिर अंदर माथा टेका और फिर जय श्री राम बोलने की ताकत आई, और फिर ऐसे इंसान को देखने के लिए पब्लिक खुश। अब वो नारा लगाता बैठ रहा है, जय श्री राम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब ये हिंदू यहां पर कहता है अपने सड़क पे खड़ा होके, भीड़ तंत्र खड़ा होकर के, तो उधर मुस्लिम आवाज करता है अपने दरगाह में, उधर से आवाज देता है मुसलमान, इधर कहता है गर्व से कहो हम हिंदू है, उधर से आवाज आता है अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह हो या फिर अकबर हो, दो नाम एक साथ वो भी लेता है। इधर पाकिस्तान, तो देखिए भूभाग की दृष्टि से इधर में पाकिस्तान, उसके पीछे तेहरान, ईरान, अफगानिस्तान और पूरी की पूरी अरब कंट्रीज। अब वो मुस्लिम देशों के पास में है तो वहां पर जो सागर होता है वो भी अरब सागर होता है, क्योंकि वहां पे मुसलमान बैठा है। तो उसका नाम हम क्या पढ़ते हैं? अरब सागर। भैया जिसके हाथ में लकड़ी उसका पूरा देश। अब देखो पूरा का पूरा अरब कंट्रीज बन जाता है। अब पाकिस्तान केवल एक नहीं है, दो पाकिस्तान है। एक पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, और हमारे पश्चिम में यानी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के अगर बाजू में देखते हैं या उसके पड़ोस में देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो पूरे के पूरे बौद्धिस्ट कंट्री है, पूरे बुद्ध को मानने वाले। वियतनाम, वो क्या, थाईलैंड, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है। इधर अगर दक्षिण में देखते हैं तो श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है। अब बुद्ध कहीं श्रीलंका से भारत ना आ जाए, इसलिए वो मात्र 28-22 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको आस्था से जोड़ा जाता है। क्या है वहां पे? आस्था। वो है क्या? तो मौर्यों के काल में खड़ा किया गया, रोड बनाने का प्रयत्न किया गया, वो बनते बनते किसी कारणवश छूट गया, पूरी ऊपर तक नहीं हो पाया। तो दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। अब उत्तर में क्या है? तो चाइना, भूटान, भूटान, चाइना, बीच में हिमालय पर्वत, वो भी बुद्धिस्ट कंट्री। उसके बाद में अगर ऊपर चले गए तो कोरिया वोरिया, वो भी सब बुद्धिस्ट कंट्री। तो दो पाकिस्तान,
कहने का तात्पर्य ये काहे के लिए है, इधर से अगर देखें पाकिस्तान के पीछे तो पूरी की पूरी अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, तो वहां से कहीं इस्लाम भारत ना आ जाए, ये एक डर। अगर बांग्लादेश जरा सा भी खसक गया तो इधर से बुद्धिस्ट कल्चर भारत में ना प्रवेश कर ले। इधर दक्षिण में अगर श्रीलंका को जोड़ते हैं तो कहीं बुद्ध वहां से श्रीलंका से भारत ना आ जाए, और अगर हिमालय के तरफ से अगर जोड़ते हैं या रोड बनाते हैं तो कहीं चाइना से बुद्ध भारत ना आ जाए। और इसलिए दो पाकिस्तान बनाए गए, एक 1947 में, एक 1971 में। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में अगर होते दोनों के दोनों तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता, क्योंकि मुस्लिमों की भी यानी रामजादों की भी संख्या उतनी ही होती और हरामजादों की भी संख्या उतनी ही हो जाती। ये सबसे बड़ा डर है। तो एक को 1947 में अलग किया गया और एक को 1971 में, यानी दो दो पाकिस्तान, सिर्फ काय के लिए भारत एक हिंदू राष्ट्र बना रहे इसलिए। अगर भारत में आयोनिया के ईरानी आयोनिया मतलब एक भूभाग है, उनकी भाषा में वो बोलचाल करते हैं, तो जो भारत में बैठे हैं वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर नहीं होते तो भारत आज भी शायद बुद्धिस्ट कल्चर होता। घर घर में किसान गरीब मजदूर नहीं होता, बल्कि अमेरिका, चीन और जापान के जैसे घर घर में वैज्ञानिक होते। कोई मोबाइल बनाता, कोई टीवी का आविष्कार करता, और गरीब किसान मजदूर रोते नहीं, आत्महत्या करके साले मरते नहीं। तो अमेरिका, चीन, जापान ऐसे देशों के जैसे टेक्नोलॉजी भारत में होती अगर बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल भारत में होता। लेकिन तुम में जो बात है वो बात अभी नहीं आई है, तो सोचो ये क्या तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है। अब टोपी लगाने से, दाढ़ी लगाने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता, कटा हुआ लंड लेकर के हो जाने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता। खतना वतना वो क्या बोलते हैं, वतना है खतना। 600 साला राज करने वाले चौकों पे मुर्गी काटते, धंधा है भाई, ठेला चलाते, सब्जी को बेचते, हमारी करते, तब जाकर के अपना पेटा भरते। पर बड़ा जोश होना, इधर से बोला कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उधर से आवाज आता है अल्लाहू अकबर। काय के वास्ते बोले तो कयामत आने वाली है, फिर भी कटे हुए लंडा में जोश बहुत है भाई। अल्लाह हो या अकबर ही छो बोलने का, उधर हिंद महासागर, अंध महासागर, बोले तो काय को हिंदू है ना। उधर पानी में घुस के हनुमान जैसा मछली से सेक्स करता जी, पेल पल के आता, और उधर जाकर के मकर ध्वज पैदा होता मछली के पेट से, और फिर भी बोलते हैं कि हनुमान कुंवारत जी, शादी नहीं किया कभी, है ना। और इसलिए हिंद महासागर, अंध महासागर, लंड महासागर, क्योंकि हिंदू अंधा नहीं होता, हिंदू नास्तिक नहीं होता, लेकिन मंदिर के नाम पे जमीन, चंदा, पैसा, बीबी, बेटी, पत्नी दान कर देता जी। वो उन्होंने बोले तो काय को दान कर देता, मंदिर के नाम पे, क्योंकि सबको चिंता होता जी कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं भी बोलता हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अच्छी बात है। तो बीबी, बेटी, पत्नी सबको नंगा करके भेज देना जी। भगवान ईश्वर के नाम पर पत्नी बेटी किराए पर देता जी, क्योंकि उनको सबको मालूम, हिंदू को मालूम औरत की झीझना तो है ही नहीं, साला मांस का गोला है,
मांस का टुकड़ा है जो दो साइड में फैलता है, फैलेगा को मारे टूटेगा, बस इससे ज्यादा क्या होता जी। झिझना तो है नहीं, मांस का गोला है। और इसलिए मंदिर में माथा टेकने से सुअर का दिमाग आता है, फिर भैंस का, बकरी का, गाय का गोबर का, वो सबको खाता जी। गाय भी खाता, गोबर भी खाता। आदमी जब मंदिर में माथा टेकता और मंदिर से जब बाहर आता तो जय श्री राम का नारा भी लगाता। गाय गू गोबर का पेशाब मलमूत्र सब खाता जी वो, सुअर का भी खा लेता। गाय को बोले तो पेट उसी से भरता उसका, हिंदू का। गाय का मूत्र पिया, प्यास जो है वो बुझ गई। अब खाना काय को खाता जी फिर? उन्होंने खाना काय को खाता? काय को बोले तो क्योंकि वो हिंदू, ओबीसी के कुर्मी जाटव को बोलो, उन्होंने बराबर दलित आदिवासी को मारता पीटता और खदेड़ता। तू साला जंगल में जा, तू साला गांव के बाहर रह जा। ओबीसी का आदमी राम बन को आदिवासी दलित को अत्याचार करता। बन गया जी हनुमान, लाल टोंडिया बंदर। उन्होंने हनुमान बन गया, हिंदू बन गया। कौन? ओबीसी का आदमी, कुर्मी जाटाव फाटाव क्या क्या ताटाव। तो कैसा हनुमान बन गया? बोले तो आदिवासियों के घर जला दिया, कई दलितों के घर जला दिया। उन्होंने बन गया हनुमान, लाल टोंडिया बंदर। हाथ में तलवार लिया और विष्णु को, जैसे विष्णु ने नरसिंह अवतार, शेर का अवतार लिया और फाड़ डाला जी। किसको? गरीबा को। गरीबा का वधिच कर डाला साला। उन्हें पूछता कितने घर फूके रे, कितने घर जलाए रे मणिपुर जैसे, तो उनको शाबाशी मिलता। उन्हें बोलता हुजूर लाखों आदिवासियों की जमीनें मंदिरों के नाम पे हड़प ली, कर दिया सालों को नंगा। साले 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े रहते जी, खड़े रहते जी 5 किलो राशन के लिए। तब वो राम का अवतार उसको बोलता है, जो गद्दी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, जिसको साधु संत और क्या क्या बोलते हैं, बड़े बड़े संगठन का मालिक, उन्होंने बोलता अरे साका तू तो लूट लाया रे। बंदूकें, गोला बारूद, लोगों के सर, लोगों के जलते हुए घर, क्या तस्वीर दिखाया बाबा तूने। पुलिस को लूट लाया साला तू। शाबाश साका शाबाश। ऐसा हिंदुस्तान के घर घर में राम भक्त पैदा होना मांगता जी। खुशियां को मनाओ, जश्न को मनाओ। राम भक्त आए हैं, कावड़ी यात्रा आए हैं, कावड़ी यात्री आए हैं, उन पे फूल बरसाओ। लंड बड़ा हो गया, धर्म बड़ा हो गया, हिंदू खतरे से थोड़ा बाहर आ गया, और इसलिए जश्न को मनाओ। तो बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और उनका कंगना रनावत जैसी और उन्होंने हेमा मालिनी जैसी स्वागत करता जी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब बोले तो राम भक्त आया है, कावड़ी भक्त आया है, हनुमान भक्त आया है। फूल बरसाओ, देश की जनता को जला कर लौट आया है, देश में भगदड़ दंगा फैला के लौट आया जी। स्वागत नहीं करोगे भाई हमारा? हम गंगा में डुबकी लगा के आए, बदन था उसका जैसे तड़पती हुई मछली, सभी गंगा स्नान में लगे थे, हम साला उसका जिस्म नहा के लौट आए। गंगा स्नान। बोले बाहुबली को राजपाट दिया, बोले बाहुबली को राजपाट दे दो, और बंदा बाहुबली मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे को बाहुबली कहता है। उधर से हिंदू कहता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इधर से मुसलमान अपने आप झक मार के बोलेगा अल्लाहू अकबर। देश की जनता खुश, गरीब मरता है मरने दे, किसान मरता है तो मरने दे, औरतों का बलात्कार होता है
तो होने दे, दारू चढ़ती है तो चढ़ने दे। यानी गरीब मरता है तो मरने दे, किसान मरता है तो मरने दे, बलात्कार होता है तो होने दे, दारू चढ़ती है तो चढ़ने दे। ईश्वर अल्लाह हू अकबर, इधर हम हिंदू हैं, लड़ते रहो लड़ाते रहो और ऐसे ही करते जाना जी, ऐसा ही करवाना जी, जागते रहो, जागृत हो जाओ। वो हिंदू कहेगा तो वो दूसरा मुसलमान कहेगा, वो लंड कहेगा वो उसी को लहसुन कहेगा, वो मस्जिद कहेगा और वो मंदिर कहेगा। लड़ते रहो लड़वाते रहो और साला यही धर्म कहता जी। हिंदू धर्म भी यही कहता और मुस्लिम धर्म भी यही कहता जी। और यही तो भक्ति है, यही तो शक्ति है, यही तो सद्बुद्धि है। लड़ो और लड़वाओ, काहे के नाम पे? मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे। मेरे दो अनमोल रतन, एक राम दूजा लखन। कौन? भारत का गुर्जर, कुर्मी, जाटव, नाई, भाली, तेली साला बड़ा खुश होता है अपने घर में कि मुस्लिमों का लंड कटा रहता है और इसलिए उसको बांडा बोलते हैं। कटे लंड वाला बगर जमीन वाला। हिंदू को बड़ा मजा आता है, लेकिन हिंदुओं के पास, ओबीसी एससी एसटी के लोगों के पास तो कटा हुआ लंड भी नहीं है। मुसलमान तो कटवाता है, हिंदुओं का पूरी तरह से कटा हुआ है, लेकिन साला चड्डी खोल के देखना नहीं चाहते। ओबीसी एससी एसटी के लोगों के पास कितनी जमीनें हैं, साले घर नहीं बना सकते, कितने प्रतिशत जमीनें हैं वो नहीं देख सकते, अपनी चड्डी खोल के नहीं देख सकते, अपने बनियान नहीं देख सकते। लेकिन हिंदू होने का ताव और जोश बहुत खतरनाक होता है। सालों के पास जमीनें नहीं है, लंड कटा हुआ है और सब मंदिरों के नाम पे दान दिए हुए हैं, लेकिन बांडा कहेंगे मुस्लिम को। और यही धर्म सिखाता जी। और ब्राह्मण पंडित दिख गया तो पायलागू महाराज कहता है अपनी माँ बहन बीबी को मंदिर भेजना रे। फिर समझाते हैं महाराज क्या होता है, देख तेरे को आसाराम राम रहीम जैसे। और वो भी एससी एसटी के लोग ब्राह्मण को कुछ नहीं बोल सकता, गाली भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सारा श्राप दे दिया है, गाली नहीं दे सकते। ब्राह्मण तेरे माँ की आंख, तेरी जात का पैदा मारू, ठाकुर तेरे बेटी की, ये नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफी है, ये गलत है, धर्म संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इंसान बनो। इधर जमीन शिक्षा यानी लंड काटता है और उधर श्राप देता है, और इसलिए ओबीसी एसटी एसटी के लोग ब्राह्मण को माँ की बहन की गाली नहीं दे सकते और नहीं देना चाहिए, बहुत बुरी चीज है। लेकिन क्या बोलना चाहिए? मुस्लिम को बांडा बोलना चाहिए, क्योंकि उसका कटा हुआ रहता है तो हिंदू को बड़ा मजा आता है। आहा। और वो हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके 30,000 40,000 इन्हीं हिंदू, कौन से? जाटव, गुर्जर, तेली, माली, इनकी माताओं बहनों के 40-40 हजार सालाना बलात्कार करते, सदियों से चला आ रहा है, करता भी है और करवाता भी है हजारों सालों से। कभी देखा है मोहन भागवत, डालमिया, टालमिया, अंबानी, अडानी के जैसे ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की बेटियों का बलात्कार होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंची जात का हिंदू ओबीसी एससी एसटी का मालिक है, भगवान है, और इसलिए ऊंचा हिंदू नीची जाति के हिंदू का बलात्कार करता है। ओबीसी एससी एसटी के लोगों का होते रहता है, उनके लंड जमीन घर बार छीनकर खुद अमीर बना रहता है। ऊंचे जाति की महिलाएं बांडे मुस्लिमों के घर घुसती है, लेकिन ओबीसी के कुर्मी, तेली, माली, जाटव के कभी घर पसंद नहीं करती जाना, क्योंकि साले हनुमान के जैसे लंडहीन है, भूमिहीन है, सालों के पास जमीनें नहीं है, और इसलिए वो गरीब मजदूर और नौकर है। बांडे मुस्लिम का लंड कटा हुआ है, फिर भी उसमें जोश रहता है,
क्योंकि ऊपर की चमड़ी नहीं रहती, सीधा वार करता है वो। लेकिन ओबीसी SC ST के लोगों के पास लंड ही नहीं है, लंड ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम दूजा लखन,